लास्ट के 10 दिन बच जाते हैं तो सारा खेला होता है आपके दिमाग का, कब उठना है, कब सोना है, क्या कवर करना है, क्या नहीं करना है। एंड टाइम पे यही आपकी सारी चीजें इंपॉर्टेंस रखती है। आपकी डेट अगर आ चुकी है, सिटी आ चुकी है, तो सबसे पहले जाने के लिए आपका रिजर्वेशन जो भी है आपको करा लीजिए, या जहां पर आप बिलोंग करते हैं वहीं पर है तो वेल एंड गुड, तो आपको कोई प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो बेसिकली किस तरह की प्रॉब्लम्स एंड टाइम पे आती है, लास्ट के 10 दिनों में आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप उठने की प्रैक्टिस करिए। मॉर्निंग शिफ्ट भी आ सकती है आपकी, इवनिंग भी आ सकती है। अगर मॉर्निंग में आप लेट नाइट सोने की आदत डाल चुके हैं अभी तक, तो इस तरह से कोशिश करिए कि आप बिल्कुल फ्रेश माइंड से सुबह 7 बजे उठ जाए अगर आपका मॉर्निंग शिफ्ट आता है तो। अगर आपकी दिन में थोड़ी भी सोने की आदत है तो उस आदत को बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका 2 से 5 का शिफ्ट आए, तो उस टाइम पे आप एनर्जेटिक रहें, तो आप उस हैबिट को भी बना के रखिए। ये हैबिट एकदम से आपका पेपर वाले दिन नहीं बनेगी। इस तरह की हर छोटी मोटी बात, किस तरह के पीवाईक्यूज करने हैं, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर से, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिलेक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, इन सबको ही मैं डिस्कस करने वाली हूं आज मैं आपके साथ में, जिससे आप अपने सिलेक्शन की रेट को बढ़ा सकें। जेईई मेंस एस्पिरेंट्स जो जनवरी अटेम्प्ट 2026 में पेपर देने वाले हैं, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है। लास्ट टाइम में आपको क्या करना चाहिए, आपका सिटी जो है वो अलॉट हो चुका है, आपकी डेट्स आ चुकी है 21, 22, 23 एंड 24 को आपकी जो डेट्स है, एंड 28 ऑफ जनवरी 2026 आपकी जनवरी अटेम्प्ट की डेट से, प्लस आपका सिटी आप लोगों को सबको पता होना चाहिए। अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम पे आप किस तरीके से पढ़ाई करें, कैसे चीजों को समेटे, किस तरीके से हम रैंक को अपनी बूस्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, सिलेक्शन के चांसेस कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है या फिर हमारा कॉन्फिडेंस पीक पर है। बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी बातें जो कि हम लास्ट टाइम पे अगर ध्यान रखें तो हमारा सिलेक्शन गारंटी के साथ में हो सकता है, उस पे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या करें क्या नहीं करें हमें सबको पता है। अगर हम बात करें, सारे बच्चे अभी तक क्या लेते हैं, फोकस कर चुके होंगे आप हाई वेटेज चैप्टर्स पर, हाई वेटेज टॉपिक्स पर। अगर नहीं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अब अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा पॉज कर देना है। पॉज कर देना का मतलब मेरे पास में ये नहीं है कि पढ़ाई कर देना रोक देना है, नहीं, आपको पढ़ाई करना रोकना नहीं है। यहाँ पर आपको नया पढ़ना छोड़ देना है। आपको ऐसा लग रहा होगा समंदर जैसे इतने बड़े सिलेबस के अंदर हमारे तो ये 2 चैप्टर्स या 2 टाइप टॉपिक रह गई, नहीं, इस टाइम पे अगर आप उनमें कूदे तो आप उस समुद्र में डूब जाएंगे। बेसिकली मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आपने कोई भी नया चैप्टर, नया टॉपिक इस टाइम पे उठाने की कोशिश करी कि नहीं मैं तो सब कुछ करके जाऊंगा या जाऊंगी, तो फिर आप जो आता है वो भी नहीं कर पाएंगे। नए टाइम पे, इस टाइम पे नया कोई भी चीज उठाना, नया कोई भी चीज पढ़ना बहुत ही ज्यादा, मैं सही वर्ड्स में बोलूं तो बेवकूफी होती है, नहीं करनी चाहिए। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर आपके पास में शॉर्ट नोट्स है या आपको क्विक रिवीजन के लिए आपके पास में कोई भी स्मॉल बुकलेट है या फिर इस तरह की चीज है जिससे आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सारी चीजें गो थ्रू करनी है। जेईई मेंस के पेपर में सुपरफिशियल भी कुछ चीजें आती है कि अगर आपने एक बार देख रखा है तो आपका हो जाएगा उससे। जो स्पेशली बच्चे स्पेसिफिकली 12th बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया जेईई मेंस पर, वो पूरा 12th ओरिएंटेड अपना फोकस करके जाए, तब भी आप 50% पेपर वहां पर लगा सकते हैं। अब बात आती है हाई वेटेज चैप्टर्स, मैम हमें कैसे पता पड़े। अगर आपने अभी तक अच्छे से स्टडी की है तो मैं, अगर, क्योंकि मैं केमिस्ट्री के एजुकेटर हूं, मैं थोड़ा सा आपको केमिस्ट्री का यहाँ पर ब्रीफ दे सकती हूँ कि आपको कुछ ऐसे पोर्शन है जो कि फिक्स क्वेश्चन आपके लेके जाते हैं, जो कि हाई वेटेज टॉपिक है। अगर आपको बॉन्डिंग आता है आप उसको बिल्कुल घोट के जाइए, अगर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर आता है तो आप उसको बिल्कुल घोट के जाइए, ऑर्गेनिक में जीओसी प्लस मैकेनिज्म आप पूरा करके जाइए। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स जिनसे आपके क्वेश्चंस नो डाउट होंगे ही होंगे, लाइक पीओसी हो गया, जिसको हम बहुत ही अंडररेटेड ले लेते हैं यहाँ पर, वो एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से क्वेश्चंस आपके फिक्स आते हैं। कुछ मेथड्स हो गए, नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन, इनका एस्टिमेशन हो गया, हमारे पास जुमास मेथड्स हो गए, इनसे पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चन हैं जो कि हमारे पास यहाँ आते हैं। ऐसे ही अगर हम बायोमोलिक्यूल की बात करें तो बच्चे इससे थोड़े से डरते हैं, लेकिन ये भी जनरली पेपर के अंदर आया जाने वाला क्वेश्चन होता है। बाकी अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हर चैप्टर से जनरली एक ही क्वेश्चन आपका बैठता है, डी एंड एफ और पीरियोडिक से मिला के एक आध क्वेश्चन आपका बैठ जाता है।
तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो हाई वेटेज चैप्टर्स को सबसे पहले रिवाइज करके रख लीजिए फटाफट से। हाई वेटेज में जैसे फिजिक्स में और मैथ्स में भी आपको सिमिलरली इसी तरीके से करना है। प्रीवियस पीवाईक्यूज उठाइए, उसमें देखिए कि हमारे पास में हाई वेटेज चैप्टर्स कौन से रह चुके हैं, उसी पे फोकस करिए। दूसरी चीज ये तो हो गई है कि आपने पढ़ाई करी लेकिन हमारा तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट ही नहीं हो पा रहा मैम। हम अगर कोई पीवाईक्यू दे रहे हैं या फिर कोई भी पूरा का कंप्लीट पेपर दे रहे हैं तो हमारे 110 120 पे नंबर अटक रहे हैं। अभी आप उस लेवल पर अभी भी हो सकता है तैयार ना हो कि हमने पूरा सिलेबस समेट रखा है। हम जब टेस्ट देने आते हैं तो पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोर्शन पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन जब आप फाइनल पेपर दे के जाएंगे, एक बार तो सब गो थ्रू करके जाएंगे, तो नो डाउट आपका स्कोर उस टाइम पे बढ़ेगा। तो अपने कॉन्फिडेंस को पहले तो बिल्कुल भी कम ना होने दें। इस टाइम तक आपने अपना जो किया है वो बेस्ट किया है, ये मान के चलिए। अगर सही में किया है तो अगर आपने उस शिद्दत से मेहनत की है तो आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। अब बात आती है कि हम जल्दी जल्दी से एंड टाइम पे क्या देखें, तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो होते हैं उस पे फोकस करके जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर हमारे पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज अगर आपको पता है कि एक पर्टिकुलर ट्रेंड के क्वेश्चंस, जैसे कि अगर हम केमिस्ट्री में बात करें, एक इनऑर्गेनिक में मैग्नेटिक नेचर का आपका क्वेश्चन जनरली आता है, डाइजोटाइजेशन से रिएक्शन से मिक्स होकर क्वेश्चन जनरली आता है, एसिडिक बेसिक कैरेक्टर का क्वेश्चन आपका जनरली आता है। तो ये जनरली जो वर्ड है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपका पेपर के अंदर, कि आपको ये जनरली वाली चीज अगर पता है तो आप बहुत आराम से यहाँ पर स्कोर उठा सकते हैं। तीसरी चीज आपकी क्या आती है कि मैम हम कहाँ से देखें एंड टाइम पे, हमें तो नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए चैनल पे भी आपका बहुत कुछ रहा हुआ है। प्रीवियस ईयर में भी मैंने आपको बहुत सारे टॉप 100 पीवाईक्यूज से भी ऊपर पीवाईक्यूज दिए थे जो कि इंपॉर्टेंट है हर चैप्टर के। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दे दूंगी, जिसपे आप बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन से उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं पेपर से पहले। अब बात आती है किस बच्चे को कौन सी डेट का यहाँ पर अटेम्प्ट मिला है। डेट्स तो आपकी आ चुकी है। अगर बच्चा 21 का है तो जनरली पेपर जो होता है वो इजी जाता है, उसका कट ऑफ हाई जाएगा। तो पेपर में जाते टाइम पे ये मान के चलिए हमें 200 प्लस पे स्कोर करके जाना है, तब जाके हमारा सिलेक्शन होगा। दूसरी चीज हमारे पास में क्या है, जो बच्चा 23 का है या 24 का है उसका पेपर जनरली हार्ड हो चुका है, आता है, लेकिन हम क्या रिवाइज करते करते ये भूल जाते हैं कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो पैटर्न कवर कर रहा है, एनटी ने कोई चीज चेंज की है क्या, क्या हमारा पेपर का जो एक पैटर्न चल रहा है वो किस तरह का जा रहा है। हमें 21 और 22 के जो भी अटेम्प्ट्स होंगे उनके सारे पीवाईक्यूज या फिर हम बोलेंगे अभी साल के जो क्वेश्चंस होंगे वो एक बार देख के जाने हैं। सब चैनल्स पर काफी कुछ जगह यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। आप 1 घंटे का टाइम निकालिए, या मैं खुद जैसे केमिस्ट्री का तो बता दूंगी आपको, जैसे 21 का अगर पेपर है तो फिर उसके बाद में 22 का जो पेपर है उसके बाद में किस तरह के क्वेश्चंस केमिस्ट्री में कवर हुए हैं, किस तरह के आगे आने के चांसेस है, इस तरह के। तो आपको थोड़ा सा स्मार्टली स्टडी करना है, कुछ भी नहीं पढ़ते जाना, कंप्रेस करो चीजों को, अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखो। किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, कैसे पढ़े, क्या करे क्या नहीं करे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं खुद आके नेक्स्ट वीडियो में आपसे इस बारे में बात करूंगी। लगे रहिए बच्चों, इस टाइम पे जो खेल गया वो खेल ही जाएगा, वो ही ले जाएगा जेई एडवांस के अंदर अपना जो है रैंक सिक्योर करने का एक रास्ता। तो अगर आपने अपनी जनवरी अटेम्प्ट में ही सिक्योर कर ली रैंक, तो आप आगे के लिए बहुत आराम से उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं, अपना अप्रैल अटेम्प्ट के लिए परसेंटाइल बढ़ा सकते हैं। और दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, बोर्ड्स वाले बच्चे बोर्ड्स पे अच्छे से फोकस कर सकते हैं। तो बच्चा कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे बताइए, मैं आपको कमेंट सेक्शन में बताऊंगी। अदरवाइज अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम ऐसी है जो मेरे को आपको आके कन्वर्सेशन में लेनी होगी, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ में कन्वर्सेशन में आऊंगी, और अगर आप बोलेंगे तो लाइव आऊंगी। लेकिन कॉन्फिडेंस को रखिए, चैनल के साथ बने रहिए। हम अब पेपर में आपके साथ में है, जब तक पेपर चल रहा है केमिस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं लेके आने वाली हूँ, और सारी अपडेट्स हम देते जाने, उसके लिए बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ऑल द बेस्ट बच्चों, लगे रहिए।